बात करते हैं नेटवर्किंग के बारे में, लेकिन वो 3 ऐसे पॉइंट बताऊँगा आप लोगों को जो आज से पहले आप लोगों ने नेटवर्किंग में सुने ही नहीं होंगे। 3 ऐसे पॉइंट्स जो किसी ने बताया नहीं होगा। 3 ऐसे पॉइंट जिस पे अगर आप लोग अमल करते हैं तो आप भी अपना नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आप फिज़िकल नेटवर्किंग करें, लाज़मी नहीं है कि आप फिज़िकल इंटरेक्शन करें। आप लिंक्डइन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, रेडिट, एक्सेट्रा किसी भी प्लेटफॉर्म पे नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात आती है वीक टाइज आर स्ट्रॉन्गर देन बेस्ट फ्रेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। नेटवर्किंग के अंदर अगर आप लोगों के पास वीक टाइज है, वीक टाइज से मतलब वो लोग जो सिर्फ आपको जानते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल पर्सन जो आप लोगों को सिर्फ जानता है, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड के मुकाबले में। कैसे? क्योंकि जो आपका वीक टाई होता है, जो वीक टाई कनेक्शन होता है आपका, वो हर जगह उसके अलग ग्रुप्स होते हैं, उसके अलग इंटरेक्शन होते हैं, उसके अलग लोगों के साथ उठना बैठना होता है। तो वो आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रमोट कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब अगर आप लोग बेस्ट फ्रेंड के अंदर जाएँ तो बेस्ट फ्रेंड आप लोगों के इनर सर्कल में होगा या उसका भी ऐसा इनर सर्कल होगा जैसे तुम लोगों का होगा। इसीलिए वीक टाइज आर स्ट्रॉन्गर देन बेस्ट फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि है बी मेमोरेबल। जी हाँ, बिल्कुल मेमोरेबल लेना बहुत ही लाजमी है स्पेशली नेटवर्किंग के अंदर। अगर आप लोग मेमोरेबल ही नहीं हो किसी बंदे के लिए तो वो आपको याद क्यों करेगा, आपके प्रोडक्ट को याद क्यों करेगा, आपकी सर्विस को याद क्यों करेगा। आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हो, आप लोगों को किसी भी मीटिंग के अंदर, फर्स्ट इंटरेक्शन के अंदर, फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर आप लोगों को मेमोरेबल रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादातर नेटवर्किंग फिजिकली नहीं करता हूँ, मैं लिंक्डइन में करता हूँ, फेसबुक में करता हूँ, इंस्टा में करता हूँ, रेडिट में करता हूँ, बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्पेशली नेटवर्किंग करता हूँ। तो नेटवर्किंग करते साथ में ये नहीं करता अगर वो लोग मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट, कनेक्शन रिक्वेस्ट या जो भी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे काम चाहिए, मेरा ये प्रोडक्ट है, ले लो। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग दिस माई कनेक्शन रिक्वेस्ट या फ्रेंड रिक्वेस्ट। फिर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि माय नेम इज़ दिस, मैं ये काम करता हूँ, आई एम अ फाउंडर, आई एम आई दिस, आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम कॉपीराइटर, आई एम एआई स्ट्रेटेजिस्ट, कुछ भी। फिर इसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में भी हम लोग एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अब अगर आप लोग बेनिफिशियल रहेंगे, एक ऐसा आपने वर्ड कह दिया कि बेनिफिशियल रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो भी कहेगा ओके यू आर वेलकम, व्हाई नॉट। अब जब ये कहता है तो आपकी इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है। इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है तो आप मेमोरेबल रहते हैं कि भाई हाँ, किसी ने मुझे कहा था थैंक यू अपने लिए कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने थी, कि एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल चीज़ें शेयर करेंगे तो वो आप लोगों को कुछ भी शेयर कर सकते हैं। जॉब पोस्ट, जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सर्विस अपॉर्चुनिटीज, कुछ भी। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ये जो 2 पॉइंट्स है और इसके साथ ये वाला 3 पॉइंट कि आपका रेपुटेशन जो है वो आपसे फास्टर ट्रेवल करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उन लोगों के माइंड में है कि आप ये काम करते हैं जो वो लोग भी कर रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि मेरी रेपुटेशन वहाँ पे ट्रेवल कर रही है मुझसे तेज़। आप लोग घर पे हो, आपकी बात किसी नेटवर्किंग इवेंट में हो रही है कि भाई हाँ वो भी यही सर्विसेज देता है, वो भी यही प्रोडक्ट बनाता है, वो अच्छे अच्छे बनाता है, वो आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो इसीलिए नेटवर्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और स्पेशली वीक टाइज के साथ नेटवर्क करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कार्ड्स देना क्या लाजमी नहीं है, क्या इवेंट्स अटेंड करना नहीं चाहिए, क्या ये करना नहीं चाहिए, क्या वो करना नहीं चाहिए। जैसे नॉर्मल यूट्यूब गुरुज हाउ टू वाला ट्यूटोरियल ये नहीं है, ये आप लोगों को एक एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस। आप बिलियनियर से पूछें, इवन इसके ऊपर बुक्स भी लिखी गई हैं कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। अब वो तो लाजमी सी बात है कि आप लोग जब नेटवर्किंग करते हैं तो आप उनसे कार्ड एक्सचेंज करते हैं, आप उनसे कार्ड लेते हैं, वो आपका कार्ड लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आप उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, आप फिजिकल इवेंट्स में जाते हैं, मैं खुद भी जाता हूँ, कई कई फिजिकल इवेंट्स में जाता हूँ, लेकिन आई लाइक कि मैं कनेक्शंस ऑनलाइन ही बिल्डअप करूँ। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सिर्फ कार्ड और इंटरेक्शन ही लाजमी है, नहीं, इन 3 चीज़ों का भी ध्यान रखना। अगर आप लोग इन 3 चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं तो आई गारंटी कि नेक्स्ट 100 दिन के अंदर आप लोगों के पास 100 कनेक्शन होंगे, एक जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सर्विस अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी, एवरी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आप लोग सीख कर रहे हैं वो होंगे। जस्ट गिव यूर सेल्फ 100 डेज और जो मैंने ये 3 पॉइंट्स बताए सिर्फ इस पर अमल करें, ऑनलाइन, फिजिकल, आपकी मर्जी।